इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि फदक कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मुहसिन इंसानियत, सूरह मुबारका अहज़ाब बड़ा मारूफ सूरा है। वैसे तो अहज़ाब हिज़्ब की जमा है और ये एक ग़ज़वा के लिए नाज़िल हुआ है। लेकिन सूरह अहज़ाब में कुछ आयात ऐसी जो अलग उन्वान से ताल्लुक़ रखती है। जो सूरह मुबारका के अस्माए गिरामी है वो किसी ख़ास वजह से उनका नाम मारूफ हो जाता है। जैसे सूरह बकरा में गाय का एक वाक़या है मुख्तसर से, 2.5 सिपारों की ये सूरह बकरा है
लेकिन एक मुख्तसर से वाक़े की वजह से पूरे सूरा का नाम सूरह बकरा पड़ गया। सूरह अहज़ाब ये वैसे ग़ज़वा अहज़ाब के मुतालिक, लेकिन इसमें कुछ आयत हैं, कोई एक सूरत भी मुकम्मल किसी एक की फजीलत में नहीं है। बेटे ये मोबाइल छोड़ना। कोई एक सूरत किसी एक की मुकम्मल फजीलत में नहीं सिवाय सूरह कौसर के। मुख्तलिफ उन्वान आते हैं, मुख्तलिफ सूरा है मुबारका में, लेकिन सूरह कौसर मुख्तसर से ही, लेकिन पूरी की पूरी सूरत एक ही हस्ती की फजीलत में, एक ही हस्ती की शान में है। उसके दो हिस्से हैं, एक फजीलत का हिस्सा है और एक दुश्मनों से बेजारी पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में शहजादी की तारीफ की गई है, दूसरे हिस्से में शहजादी के दुश्मनों पर लानत की गई है। और लानत मुख्तलिफ तरह से होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ मकामात पर झूठों पर लानत की। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, लानतुल्लाहि अलल फासिकीन, फासिकों पर, जालिमों पर, झूठों पर, काफिरों पर अल्लाह की लानत। लेकिन एक और तरीका भी है लानत करने का, जिसमें खुले लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम लेके मुखातिब किया। जैसे तब्बत यदा अबी लहब, ये भी लानत है। अबू लहब के हाथ टूट जाए क्योंकि उसने उस हाथ से मुस्तफ़ा की तरफ इशारा किया था। गौर नहीं फरमाया आपने? उस हाथ से तौहीन अमेज इशारा किया था और अल्लाह ने फरमाया वो हाथ टूट जाए। इसका मतलब है कि वो हाथ जो मुस्तफ़ा की तरफ गलत इशारा करे उस पर भी लानत है। बहुत शुक्रिया। फिर सूरह नून वल कलम आप पढ़ें, उसे मुकम्मल पढ़ें। कुरान पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तुरून। और उसके बाद आप जाके अगली आयत पढ़ें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े खुले अंदाज में कह रहा है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। रसूल के दुश्मनों के लिए अल्लाह वाज़े कह रहा है, खबरदार हो ज़ानिया माँ के बेटे। खुले लफ्जों में अल्लाह कह रहा है। लेकिन ये जो सूरह मुबारका अहज़ाब है, मैं इस पे कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर। सूरह मुबारका अहज़ाब में कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें मुअन्नस के सीगे हैं, और ये एक आयत जो मैंने आयत तत्हीर के नाम से तिलावत की है, इसमें सारे मुज़क्कर के सीगे। शाम का वक्त है, आप मुतवज्जे हैं, ज़ाकिरीन से भी आपको फुर्सत है, तो इंशाल्लाह हाफिज़े भी ताज़ा होंगे, याददाश्तें भी महफूज होंगी। ये जो सूरह मुबारक है, इसकी इस आयत में मुअन्नस के सीगे नहीं है, मुज़क्कर के सीगे। जो पहली और बाद की आयतें हैं उन सब में मुअन्नस के सीगे। मसलन उसमें नबी की अज़वाज से अल्लाह मुखातिब है, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्या। ये मुअन्नस के सीगे। ये आवाज बंद करवा दे भाई साहब। एक बंदा जाए ना, सारा मजमा चला जाएगा आवाज बंद कराने, तो और आवाज होगी। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज। इसमें जमा मुअन्नस के सीगे, वाकिम्निस सला मुअन्नस के सीगे, वातिनज़ ज़का
मुअन्नस के सीगे। लेकिन ये जो सूरह मुबारका आय तथहीर, इसमें मुअन्नस के सीगे नहीं। इसमें मालिक फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। ये कुम जो है ये जमा मुज़क्कर का सीगा। अगर कुन्ना होता तो जमा मुअन्नस का सीगा। कुन्ना नहीं है, कुम है। और ये मुअन्नस और मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल कब होते हैं? अगर किसी इज्तिमा में मस्तूरात ज्यादा हों और उन्हें मुखातिब करना हो तो फिर सीगा मुअन्नस का हो। अगर उसमें मर्द ज्यादा हैं तो फिर सीगा मुज़क्कर का हो। इसका मतलब है कि जिस इज्तिमा से अल्लाह मुखातिब है उसमें मस्तूरात कम है। बहुत शुक्रिया। मस्तूरात कम है, मर्द ज्यादा है। अगर नबी की अज़वाज की बात करें तो 9 कर लें, 11 कर लें, 13 कर लें, 15 कर लें, वहां तो अज़वाज ज्यादा है। इसका मतलब है ये कोई ऐसा इज्तिमा है जिसमें मर्द 4 हैं, मस्तूर 1 है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े गौर से समाअत फरमाया और फिर पता भी चला आपकी बात आप तक पहुंच गई। लेकिन हर आयत का एक शान नज़ूल होता है। उस शान नज़ूल को मैं अर्ज कर दूं कि शान नज़ूल क्या होता है। शान नज़ूल हमें मालूम नहीं हुए क्योंकि पता नहीं किस किस वसीले से हम तक तफसीरें पहुंची। कुरान की बात नहीं कर रहा, तफसीरें जिस जिस वसीले से हम तक पहुंची हमें शान नज़ूल का पता नहीं चल सका। वरना मेरे मौला अली तो मस्जिद कूफा के मिंबर पर यह फरमा गए थे लौ सुन्नियत लयल वसादत व जलस्तु अलैहा। अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, तौरात वाले तौरात से सवाल करें, ज़बूर वाले ज़बूर से सवाल करें, कुरान वाले कुरान से सवाल करें, मैं ऐसे जवाब दूंगा कि किताबें पुकार के कहेंगी सदका या अली। अली ने वही कहा है जो अल्लाह ने हम में उतारा है। जी आप सलामत हैं, जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मौला ने फरमाया उसमें, अजान सुन ले जरा, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। तारीफ नाज़िल मौला ने फरमाया चूंकि कुरान हकीम में हर शय का इल्म है, अगर कुरान मुझसे पूछा जाता तो मैं बताता कि कौन सा काफिला क़यामत तक कहाँ से चलेगा, कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे ठहरेगा, कहाँ पे पहुँचेगा। और मौला ने फरमाया मैं ये भी बता देता उसमें कितने मुज़क्कर होंगे, कितने मुअन्नस होंगे, उसमें सामान कौन सा होगा। और मौला ने फरमाया मैं ये भी बता सकता हूँ कि क़यामत तक चलने वाले काफिलों में से कौन तबई मौत मरेगा और कौन हादसे में मरेगा। मौला से पूछा जाता तो मौला शान नज़ूल बता देते, क्योंकि मौला तो उसी आगोश में थे, उसकी ही आगोश में थे जिसके दिल पे कुरान उतरा था। लेकिन शान नज़ूल हमारे पास इस आयत का मौजूद है। दुनिया के पास इस आयत का शान नज़ूल हो ना हो, हमारे पास इस आयत मुबारका का शान नज़ूल मौजूद है। और इसका शान नज़ूल आपको भी मालूम है, सिर्फ पढ़ने वालों को मालूम नहीं है। शायद कुछ पढ़ने वालों को मालूम ना हो, आपको मालूम हो। इसका शान नज़ूल हर मजलिस से पहले पढ़ा जाता है। इस आयत का शान नज़ूल है हदीसे किसा। हदीसे किसा वजूद में आई तो फिर यह आयत नाज़िल। चूंकि सरकार दो आलम का फरमान है कि अगर कोई हदीस तुम तक पहुंचे और वो कुरान की आयत से टकराए तो समझ लो कि मेरी हदीस ही नहीं, उसे दीवार पे मार दो। हम जब भी कोई हदीस सुनते हैं तो हम उसे कुरान की तरफ ले जाते हैं। अगर कुरान उसकी हिमायत करे तो हम मानते हैं हदीस है, अगर कुरान उसकी तस्दीक न करे तो इल्मुर रिजाल कुछ भी कहे, रिजाल कशी में बंदे कुछ भी कह जाएं, बड़ा मोतबर बंदा था, लेकिन अगर कुरान के मुताबिक नहीं तो हम नहीं मानते। कुरान के मुताबिक है तो हम मानते हैं। हमने हदीस किसा को कुरान के सामने किया तो कुरान ने आए ततहीर की तिलावत कर दी।
तस्दीक हो गई कि हदीस किसा का वजूद है। ये हदीस किसा चूंकि दो लफ्जों का मजमुआ है, हदीस बात, किसा चादर, चादर की बात है। जिसकी चादर की बात की कुरान तस्दीक करे उसे बतूल कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिसकी चादर की बात की कुरान तायीद करे, तस्दीक करे, वो है शहजादी कौनैन। तो हदीस किसा की तिलावत करते हैं अगर आप इजाजत दें, जिसमें दुखों का इलाज है, जिसमें गमों का मदावा है, जिसमें बीमारियों के लिए दुआ भी है, दवा भी है, जिसमें मुफलसी को दूर करने का तरीका भी है। सफर में पड़ी जाए तो रास्ते में मुसीबतें नहीं आती, घरों में पड़ी जाए तो घरों में आफात नहीं आती, दिल में रखी जाए तो इसमें शैतान बैठता नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो हदीस किसा की चूंकि शान नज़ूल है, फिर आयत तथहीर का तर्जुमा भी करूंगा। पहले हदीस किसा पढ़ लें। रोजाना आप सुनते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी। ये अन क्या है? से जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत। ये जाबिर कौन है? बेटे बैठ जाओ, बच्चों को बिठा के। कौन है जाबिर? अब्दुल्लाह अंसारी के अंसारी बेटे। फिर सुन लें, अब्दुल्लाह अंसारी के अंसारी बेटे हैं, मुहाजिर नहीं है, मक्के से मदीने नहीं आए, मदीना के ही रहने वाले। और अंसार उन्हें कहते हैं जो नुसरत के लिए आमादा हो। अंसारे ईसा भी हैं। वैज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह। जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि तुम में से कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे, तो क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। तो इस आयत ने साबित कर दिया कि जो नबी की मदद करता है वो नबी की नहीं करता, अल्लाह की करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हैं। इनका एक और तारुफ करवा दूं, मुतवज्जे रहिएगा, ये बातें भी सुन लिया करें। इनका एक और तारुफ ये है कि ये सरकार दो आलम के, मौला अली के, मौला हसन के, मौला हुसैन के, मौला सज्जाद के, मौला बाकिर के 6 मासूमीन के सहाबी हैं जाबिर। बड़ी मेहरबानी। 6 मासूमीन के सहाबा में शामिल हैं, यानी हर मासूम के पास बैठे। और ज़ईफुल उम्र तो तब भी थे जब सरकार दो आलम थे। तो एक दिन सरकार दो आलम से कहने लगे, सरकार मुझे लगता है जल्द दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। फरमाया नहीं जाबिर, अभी तो नहीं जाएगा। मौला मैं कब जाऊंगा? फरमाया मैं एक अमानत तुम्हें देता हूं। वो अमानत जब तक तुम साहिब अमानत के पास नहीं पहुंचाओगे, वारस अमानत तक, तब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। मौला क्या अमानत है? दे दे, मैं संभाल लेता हूं। ये होते हैं अमीन के मानने वाले भी अमीन होते हैं। हम किसी खाइन को अमीन का नायब नहीं मानते। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। जो अमीन है उसका नायब भी अमीन है, जो सादिक है उसका नायब भी सादिक है। क्या अमानत है सरकार? वो समझे कुछ सामान है। फरमाया मेरा एक सलाम है, वो अमानत रख लो। मौला देना किसे है? फरमाया मेरा एक बेटा होगा जिसका नाम मेरा नाम, जिसकी सूरत मेरी सूरत हो, जिसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार। वो बोलेगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, वो चलेगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैं चल रहा हूं। जाबिर इंतजार करने लगे। वक्त रोजाना सरकार दो आलम की दहलीज पे पलने पलने वाले गुलामों के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की इजाजत लेके ईवान मगरब का दरवाजा मुकफ्फिल करता रहा। अय्याम गुजरते रहे
अय्याम गुजरते रहे, यौम लैल में ढलते रहे, लैल यौम में ढलती रही कि सरकार बाकिर का ज़माना आ गया। जाबिर मदीने की गली में थे कि मौला बाकिर चले तो अंदाज वैसा ही लगा कि जाबिर आवाज़ दे के कहते हैं, जाबिर आवाज़ दे के कहते हैं मौला ज़रा एक बार फिर चल के दिखाएं। मौला बाकिर ने फरमाया मैं चल के दिखाता हूँ, लेकिन पहले मेरे नाना का सलाम दे। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पहले मेरे नाना का सलाम दे जो मेरे नाना ने तुम्हारे हवाले किया। तो ये वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी है। एक तारुफ में जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का और करवा। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी पहले मुजावरे कब्र हुसैन, पहले मुजावरे कब्र करीमे करबला, यानी करबला के पहले मुजाविर जनाब जाबिर। और ये मैं नहीं बता सकता किसने भेजा करबला, यानी तलाशे हुसैन में निकल पड़े, तलाशे हुसैन में निकल पड़े। खबर मिल गई शहीद हो गए हैं, ढूंढ रहे थे। चलते चलते करबला पहुंचे। जब करबला पहुंचे तो कुछ अफराद भी साथ थे। उन्होंने कहा मिल गए हुसैन, कहने लगे यही हैं। उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? जाबिर कहने लगे यहां हुसैन की खुशबू आ रही है। जी आप सलामत रहें। ये पहले मुजावरे कब्र करीमे करबला हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। उनके फजाइल क्या पढ़ूं? वो जिनके नौकरों के ऐसे फजाइल, उनके मालिकों के क्या फजाइल, वो जाबिर रिवायत करते हैं। अन जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अल अंसारी। इसके बाद अगली लफ्ज़ें ज़रा साहिबान इरफान के लिए मुश्किल हो जाती हैं, बच्चों के जहनों में सवाल खड़े हो जाते हैं। अगला फिक्रा यह है कि अन जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अल अंसारी, अगली लफ्ज़ें ये आती हैं अन सैयदा, कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी जनाब सैयदा से रिवायत कर। आपकी खामोशी तवज्जो की अलामत। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने सैयदा से रिवायत की, लिख देते रसूल पाक से रिवायत की, मौला अली से रिवायत की। तो सोचना पड़ेगा जाबिर की मुलाकात मखदूमा आलमीन से हुई कब? तवज्जो, क्योंकि जो इस घर के सबसे करीब सहाबी है वो तो दहलीज पे रहता है। शाबाश, क्या बात है भाई आपकी। वो तो दहलीज मुतहर पे रहता है, वो तो वहीं रुकता है, वहीं झुकता है। सलमान तो दहलीज के अंदर जाते नहीं। तो जाबिर ने हदीस सैयदा से कैसे सुन ली? क्या शहजादी ने खुद सामने बिठा के जाबिर को बताया? नहीं, एक सिलसिला शुरू से आ रहा है जिसमें सामने बिठाने की जरूरत नहीं होती, और यह भी जरूरी नहीं होता कि बताने वाला सामने बैठे। बड़ा ज़हीन मजमा है, मेरा फिक्रा ज़ाया नहीं होगा। जरूरी नहीं कि जिसने बताना है वो सामने बैठे। मैं कुरान पढ़ता हूं, कोई बंदा मुझे बताए कि कहने वाला सामने बैठा था। वाइज काला रब्बू का लिल मलाइका, जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। कोई शिया सुन्नी मुझे बताए तब अल्लाह फरिश्तों के सामने बैठा था। हाय 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 हाय, जरा बेदा, तब अल्लाह फरिश्तों के सामने बैठा था। और फिर कुरान अरबी में, कुरान किस में? अरबी में। तो जब अल्लाह फरिश्तों से खिताब कर रहा था तब तो अरबी जुबान थी नहीं। सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना। तब अरबी जुबान थी नहीं, क्योंकि पहले नबी, कुछ नबी सुरयानी बोलते थे, कुछ इब्रानी बोलते थे। तवज्जो। फिर ये बाद में जाके इब्रानी और सुरयानी मिली, फिर अरबी वजूद में आई। तब तो अरबी थी नहीं, बल्कि तब लफ्ज ही नहीं थे। एक मुश्किल फिक्रा कह दूं, अगर खामोश हजरात मेरा साथ दें, तब लफ्ज थे ही नहीं, सिर्फ मानी ही मानी थे। तब अल्फाज थे ही नहीं, मानी ही मानी थे। तो ये अल्फाज व मानी का मलिक साहब क्या जी, सादात व मोमिनीन, क्या मसला है अल्फाज व मानी का? ये दुनिया इस मसले में पड़ी हुई है जी। इस लफ्ज के क्या मानी, इस लफ्ज के क्या मानी, तो ढूंढ सकते हैं आप मानी।
लफ्ज के मानी ढूंढने जाएं। तवज्जो, ये मेज है, क्या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेबल। आप एक बच्चे को मेज टेबल पढ़ाते जाएं, तवज्जो, उसे टेबल दिखाएं नहीं, मानी तो नहीं मिलेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं। कुछ इसे संस्कृत में भी कहते हैं, कुछ इसे हिंदी में भी कहते हैं, कुछ इसे फारसी में भी कहते हैं, तवज्जो, कुछ इसे नोश्क में भी कहते हैं, कुछ इसे डच में भी कहते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नाम होंगे इसके, लेकिन मानी तो ये है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जब तक वजूद से आशनाई ना हो तब तक मानी तो नहीं मिलते ना। तवज्जो फरमाइएगा, मानी मिल जाएं, गौर फरमाइएगा। कई बंदे ऐसे हैं उन्हें अरबी नहीं आती और उनका ईमान मजबूत है। घबराना नहीं है। कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें अरबी नहीं आती, उनका ईमान मजबूत है। कई बंदे ऐसे हैं जो अरबी फर फर बोलते हैं, उनका ईमान कमजोर है। इसका मतलब है लफ्जों से तो ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक तो मानी से है। तवज्जो फरमाई। कई बंदों की किरात बड़ी अच्छी है, कई बंदे तजवीद के साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन वो कुरान नहीं समझ पाते। तवज्जो फरमाइए। और कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ये पता चल गया है कि बिस्मिल्लाह की बा का जो नुक्ता है वो अली है, तो उन्हें तो मानी मिल गए, पढ़े बगैर मानी मिल गए। ये लफ्ज अल्फाज तब मानी थे, अल्फाज थे ही नहीं। तो जब अल्लाह खिताब फरमा रहा था, तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जब अल्लाह खिताब फरमा रहा था तो क्या अल्लाह सामने बैठा था? बात को करीब ले आए ना। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के सामने था? नहीं। तो फिर क्या किया अल्लाह ने? फरिश्तों के दिल में इजाद कर दिया। ओए होए होए, आप खा गए हैं इस फिक्र को। उस मूजद ने फरिश्तों के दिल में इस बात को इजाद किया कि मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, और जो फरिश्तों के दिल में पैदा हुआ उसका जवाब भी अल्लाह ने दे दिया। ओए होए, आप गौर नहीं फरमा रहे। जो फरिश्तों के दिल में पैदा हुआ उसका जवाब भी। चले मैं और करीब करता हूं, वाकया सुनाता हूं ताकि आसान हो जाए। मेरे मौला के एक नौकर हैं, एक सहाबी है मेरे मौला, 18 साल के, हशाम नाम है। नाम क्या? हशाम। 18 साल का लड़का होता है अगर गैर मासूम होता। मैं ये नहीं कहता मुझे सुनना है तो तेज रफ्तार हो जाए, वैसे ही अपने जहनों की रफ्तार को तेज करें मजलिस में बैठने के लिए। 18 साल का अगर कोई हो गैर मासूम तो फिर लड़का है, क्योंकि मासूम ना बच्चा होता है, ना लड़का होता है, ना बूढ़ा होता। मासूम मासूम होता, बल्कि मासूम से निस्बत भी हो जाए। अगर मासूम से निस्बत हो जाए, मजबूत हो जाए, तो 95 साल का मालिक अश्तर शाम के लश्कर को खैमों में धकेल के आता। मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ी एज नहीं है। तवज्जो फरमा रहे। वो 70-80 साल का बंदा जंग कर सकता है, 60 साल का तो फौज रिटायर कर देता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और 95 साल के लड़ रहे हैं, 94 साल के जौन हैं करबला में, 80 साल के हबीब हैं। और याद रखिए जब हबीब ने हमला किया ना लश्कर यजीद पे, तो सफों पे सफे उलट गई। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। तवज्जो फरमा रहे हैं, बेदार रहिएगा। तो 18 साल का लड़का ही होता है, गैर मासूम है तो फिर लड़का है। वो 18 साल के थे तो मौला की बज़्म में बैठते थे, सहाबियत का शरफ उन्हें मिल गया। तो उस जमाने में, मौला के जमाने में, इमाम शशम के जमाने में एक बंदा था जिसका नाम था अम्र बिन अबीद या अम्र बिन उबैद, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। उबैद भी पढ़ा जाता है, अबीद भी पढ़ा जाता है। जैसे हदीस पढ़ते हैं ना, अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, ऐसे भी पढ़ा जाता है। अम्र बिन उबैद पढ़ लें या अबीद पढ़ लें। वो मौला का मुखालिफ था और सलूनी का दावा करता था। उसने भी सलूनी का दावा किया कि पूछ लो जो पूछना चाहता।
तो जनाब हशाम एक दिन उस तरफ चल पड़े। उन्होंने ऐलान किया हुआ था अमर बिन अबीद ने कि मैं शियों के इमाम के सारी बातों का कायल हूँ, वो बड़े साहिब इल्म हैं, लेकिन एक बात से मेरा इख्तलाफ है, जो वो कहते हैं ना कि इमाम लोग नहीं बना सकते, इमाम अल्लाह बनाता है, इससे मेरा इख्तलाफ है। लोग ही इमाम बनाते, अगर लोग इमाम ना बनाते, खुदा की कसम फिरके इतने ना होते। ये लोगों ने इमाम बनाया तो फिरके बने। तो हशाम एक दिन के चले गए वहां पे बड़े हवारी बैठे थे। हशाम भी गए और जाकर उन्होंने कहा जी आपने सलूनी कहा है? उन्होंने कहा जी कहा है। आपने ये भी कहा है कि लोग इमाम बना सकते हैं, अल्लाह नहीं बनाता? उन्होंने कहा बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा मेरे भी कुछ सवाल आते हैं, पूछ लूं आपसे? उन्होंने कहा पूछ लें। हशाम कहने लगे आपने जवाब नहीं देना। कि तुम सवाल से पहले ही कह रहे हो। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं मैं सवाल करूंगा, आप जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा आप तुम सवाल करो हम जवाब देंगे। हशाम कहने लगे नहीं पहले कोई जामिन दें, मैं सवाल करूंगा आप जवाब देंगे। वो अमर बिन अबीद ने कहा मेरा और आपका अल्लाह जामिन है, आप सवाल करें हम जवाब देते हैं। हशाम ने कहा जी मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी आंखें हैं? गौर फरमाइए, आपकी आंखें हैं? उन्होंने कहा ये क्या सवाल है, ये कोई सवाल है? उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था। आप जवाब नहीं देंगे, अगर वो आपने अल्लाह जामिन दिया तो जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ भाई हैं आंखें, ये हैं दोनों आंखें मेरी। हशाम ने कहा अच्छा आप ये बताएं आप आंखों से क्या काम लेते हैं? कहने लगा मैं आंखों से देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। हशाम कहने लगे अच्छा ये बताएं कि आपके हाथ हैं? उसने कहा हाँ भाई हैं। कहो क्या कहना है? कहने लगे हाथ है तो बताएं क्या काम लेते हैं? ने कहा दाएं हाथ से मैं लुकमे तोड़ता हूँ, दाएं हाथ से मैं लिखता हूँ, बायां हाथ इसकी मुआवनत करता है, चीजों पे गिरफ्त करता हूँ। हशाम कहने लगे मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करता हूँ, अगला सवाल मेरा ये है आपके पैर हैं? उसने कहा हाँ है। क्या है? उन्होंने कहा मैं इन पे खड़ा होता हूँ, ये खड़े होने में मदद करते हैं, मेरे मुआवन है, कहीं जाना हो तो ये चलने में मदद करते हैं, चल के वहां जाता हूँ। उन्होंने कहा बस आप बिल्कुल आखिरी सवाल है, ये बताएं कि आपका दिल है? उसने कहा हाँ है दिल है। क्या काम लेते हैं इससे? उसने कहा मैं दिल से कोई काम नहीं लेता, ये जो मैंने आज़ा बताया ना अभी, आंखें, जुबान, हाथ, कान, ये सारे आज़ा मेरे दिल के मातहत हैं, जो दिल कहता है ना वो ये आज़ा करते हैं। हशाम कहने लगे ये इसका मतलब है ये जो आपका दिल है ये आपके आज़ा का हाकिम है? ने कहा हाँ मेरे आज़ा का हाकिम है। ये हाकिम आपने खुद बनाया? ने कहा नहीं। हशाम कहने लगे फिर अक्ल कीजिए, इस मुख्तसर जिस्म का हाकिम आप नहीं बना सकते, इमाम कैसे बनाए? जी आप सलामत रहे, बात तो इससे आगे है। इस मुख्तसर से जिस्म का हाकिम आप नहीं बना सकते, इमाम कैसे बनाएंगे? वो लाजवाब हुआ। 18 साल के हशाम फातिहाना अंदाज में खड़े हुए और फातिहाना अंदाज में मजमे से निकले। तवज्जो, और मजमे से निकल के मौला की बारगाह में आए। जब मौला की बारगाह में आए तो वहां भी एक मजमा लगा हुआ था। मौला के शागिर्दी बड़े थे, 4000 शागिर्द तो मौला के जो हॉस्टल मौला ने बनाया था, जो दर्स बनाया था, उसके कमरों में रहते थे। वहां पे आए तो पीछे आके बैठ गए। मौला ने फरमाया हशाम पीछे ना बैठ, आगे आ जा। हशाम आगे आ गए। मौला ने फरमाया मुनाजरा जीता है। जो बंदा यार ये आसान फिक्र अभी भी चुप है, मैं उसे कैसे समझाऊं? मौला ने फरमाया मुनाजरा जीत लिया। जी मौला जीत लिया। मौला ने फरमाया ये जो तू सवाल उससे पूछ रहा था ये तूने कहां से पढ़े? हशाम कहने लगे मौला मैंने कहीं से नहीं पढ़े, बस मैं वहां जाके बैठा, मेरे दिमाग में आते गए, मैं जुबान से कहता गया। मौला ने फरमाया नहीं तू नहीं कहता गया, वल्लाहि इन्नी जरा अला लिसाने का, अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने खुद तेरी जुबान पे जारी की है। जी आप सलामत, मैंने खुद तेरी जुबान पे जारी की है। जी बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। हालांकि हशाम सामने नहीं बैठे थे,
मगर मौला ने उसकी जुबान पे जारी कर दिया, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा कि जाबिर बतूल के सामने नहीं बैठा था। ओए होए होए, बात समझ आ जाए तो हाथ उठाएं। जाबिर सैयदा के सामने नहीं बैठा था। जी बिस्मिल्लाह मालिक साहब। शहजादी ने जाबिर की जुबान पे हदीस किसा को जारी कर दिया। यह भी फजीलत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। और जाबिर कहते हैं सैयदा फी बाजिल अय्याम, फी बाजिल अय्याम, दिनों में से एक दिन। अच्छा, हदीस किसा के दिन का तयन नहीं। शहजादी ये भी कह सकती थी फलां दिन। शहजादी ने दिन का तयन ही नहीं किया ताकि लोगों को पता ही ना चले कब ये चार मेरी चादर के नीचे बैठे। दिन का तयन नहीं, फी बादिल अय्याम, कोई दिन है। उस दिन रसूल आए, मेरे बाबा आए और फरमाया इन्नी आज तो फी बदनी ज़ोफ़ा। अब बात आ गई ना मानी की। मैं अपने बदन में क्या, कहीं कहीं से कुछ और आवाजें नहीं आई। ज़ोफ़ का तर्जुमा कर लिया ना आपने, क्योंकि हुआ पड़ा है किताबों। हाँ, कमजोरी हुआ पड़ा है किताबों में, तर्जुमा कमजोरी लोगों ने कर दिया। तो हर जगह पे ज़ोफ़ के मानी कमजोरी नहीं होते। हर जगह पे ज़ोफ़ के मानी कमजोरी नहीं। बदन बदलेगा ना तो ज़ोफ़ भी बदल जाएगा। आए बदन बदलेगा तो ज़ोफ़ भी बदल जाएगा। नहीं समझ आई तो इसे आसान करता हूं भाई, तवज्जो। यहाँ अगर कोई हिकमत से तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद बैठे, वो जो पुरानी तिब पढ़ते थे या पुरानी तिब पे वो अमल करते थे, मिजाज होते हैं अबदान के। वैसे दुनिया में दो ही उलूम है, इल्मुल अबदान और इल्मुल अदियान। तीसरा इल्म नहीं है। कुछ उलूम इल्म अदियान के मातहत है, कुछ उलूम इल्म अबदान के मातहत। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये सब जो है ये इल्मुल अबदान के मातहत है। सारी मेडिकल साइंस इल्मुल अबदान के मातहत है। ये जितनी स्पेस टेक्नोलॉजी है ये सारी इल्मुल अबदान के मातहत है। बाकी ये इस पे लंबी बहस है, इस पे अलग गुफ्तगू हो सकती है। तो बदन बदलेगा तो ज़ोफ़ बदल जाएगा। जिन्होंने कमजोरी तर्जुमा किया है मैं उनसे पूछता हूं, ये देखें ना, आप कालीनों पे बैठे हैं, ऊपर साहिबान लगा है, कनातें लगी हैं, चादरें ओढ़ी हैं, आपको मौसम सर्द है ना। तवज्जो फरमाइएगा। मस्जिदों में अजान नहीं अभी हुई, पर मुझे यहाँ का तो नहीं पता। फैसलाबाद चले जाएं, गोजरा चले जाए, मस्जिदों में हीटर भी हैं। अब तो इन्वर्टर लगे हुए हैं। गर्मियों में गर्म हवा देते हैं, सर्दियों में सर्द हवा देते हैं। क्यों? जिस्म न सर्दी बर्दाश्त करता है न गर्मी बर्दाश्त करता है। किसी मौलवी साहब से कहें कि ये जेठ हाड़ में, जून जुलाई में बाहर रेत पे नमाज पढ़े, वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो बुखार करवाने हमें, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। जिसको अपने जिस्म के दर्जा हरारत पे इख्तियार नहीं, वो उसके बदन के ज़ौफ़ पे बहस करता है जो सूरज पे जूता रख के महराज पे जाता है। मेरी बात पहुंच रही है? जिसने सूरज पे कदम रखा और महराज पे चले गए, जिसके जूते के तलवे को सूरज की हिद्दत जला नहीं सकती। मैं बदने रसूल की बात नहीं कर रहा, जिसके जूता, अच्छा जूता रसूल का, उसका ताल्लुक था पैर से और उसने पैर से वफादारी की है। ओए ओए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। उसने पैर से वफादारी की है तो जलता नहीं है, महराज पे चला गया। इसका मतलब है कि यहां ज़ौफ़ के मानी कुछ और हैं। छोड़ दो, इस लफ्ज की बारीकी में ना जाओ, मानी खुद ढूंढोगे तुम्हें मिलेंगे नहीं। बस कोई ऐसा ज़ौफ़ था जिसे चादर बतूल चाहिए थी। हाय हाय हाय, कोई ऐसा ज़ौफ़ था जिसे चादर बतूल चाहिए थी। ईतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे अपनी चादर दो। एक फिक्रा कहूं, शिया सुन्नी दोनों लुत्फ ले, मुझे अपनी चादर दो। मांग किसने?
सरकारे दो आलम ने मांगी, सरवरे कौनैन ने मांगी, दानाए सुबल ने मांगी, खत्म रसूल ने मांगी, यासीन ने मांगी, हाँ मुजम्मिल ने मांगी, काली कमली वाले ने मांगी। तवज्जो यही मैं ये अभी मेरे पास रुमाल नहीं था तो मैंने इशारा किया जाफरी साहब को तो वो टिश्यू ले आए, नहीं था तो मैंने मांग लिया। अगर मेरे पास रुमाल होता और मैं रुमाल निकाल के इधर रख देता और कहता जी को टिश्यू पेपर तो ले आए, तो आप कहेंगे रुमाल बेचना है, ये टिश्यू पेपर हमसे मांग रहे हो, जो चीज नहीं है वो मांगो ना। जब रसूल आए हैं तो रसूल के पास चादर नहीं थी, सर पे अमामा था, कंधे पे कमली थी, दो चादरें रसूल के पास हैं और कह रहे हैं बेटी मुझे अपनी चादर दो। मैंने कहा या रसूलल्लाह दो चादरें आपके पास है फिर भी बेटी से चादर मांगने हैं। फरमाया फैसला होना है। मैंने कहा सरकार फैसला क्या होना है? सरकार ने फरमाया मैं चादर बतूल लेके दुनिया को समझाना चाहता हूं कि अहले बैत वो नहीं जिनका ताल्लुक मुझसे हो। मैं चादरे बतूल से फैसला करूंगा। अहले बैत वो है जिन्हें यह हक है कि बतूल की चादर के नीचे बैठे। यार आप जिए आप सलामत रहें। सरकार ने चादर ली और चादर मुस्तफा ने ओढ़ी, चादर ओढ़ ली, ओढ़ के सरकार बैठ गए। दूसरी रिवायत लेट गए। बैठने वाली मान लें या लेटने वाली मान लें। थोड़ी देर के बाद मौला हसन, हदीसे किसाई पढ़ रहा हूं जो रोज आप सुनते हैं। मौला हसन आ गए और मौला हसन ने आके कहा अस्सलामु अलैके या उम्मा, अम्मा मेरा आप पर सलाम हो। तवज्जो। और सैयदा ने क्या कहा? वालैकुस सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। हाँ तवज्जो। वालेकुम सलाम या कुर्रत ऐनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, व समरत फवादी, और मेरे दिल का फल, मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का करार। ये दिल कौन सा है जिसके बारे में रसूल कहते हैं अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी। इसका मतलब है कि अगर कल्बे मुस्तफा फातिमा है तो धड़कन हसनैन है। हजरा जागे तो धड़कन हसनैन है। शहजादी ने वालेकुम सलाम कहा और हसन अमीर ने कहा ये सलाम के बाद पूछा या उम्मी इन्नी अशम्मु इंदा की राय हतन तय्यबतन कान्ना हराय हत जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा मैं आपके नजदीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं, मेरे मशाम में आ रही है। अच्छा आप ये मुझे बताएं कि खुशबू तेज होती है या लाइट होती है? कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने खुशबू सूंघी और खुशबू सूंघ के आपने कहा ये नजस है, ये पाक है? खुशबू का इससे कोई ताल्लुक? खुशबू तो खुशबू है। हसन कह रहे हैं इन्नी अशम्मु इंदा के राय हतन तैयबा, मैं तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। ये तैयब हसन ने क्यों कहा? ये तैयब इसलिए कहा कि दुनिया को पता चल जाए कि अहले बैत से दूर होकर खुशबू भी आए तो नजस है। अहले बैत से दूरी में खुशबू भी आए तो वो पाकीज़ा नहीं। मैं आपके नजदीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। फरमाया वो चादर के नीचे है। और हसन आए और आके कहा हल ताज़न ली, नाना इजाजत है? चादर मां की चादर के नीचे, नाना वो जो कंधों पे उठाता है, और कहा इजाजत है। हसन दुनिया को समझा रहे हैं कि अगर हसन को रसूल के पास जाने के लिए इजाजत चाहिए, आप मुतवज्जे ही नहीं यार कुछ बंदे। हसन आ गए, फरमाया आ जाओ चादर के नीचे बिठा। फिर हुसैन आ गए। मौला हुसैन ने भी आके यही कहा अस्सलामु अलैके या उम्मा। ये जिक्र हुसैन ऐसे नहीं कायम, जवाब में सैयदा ने कह दिया वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलाम हो। अलैहिस्सलाम होते ही वो हैं जिन पर सलाम सैयदा भेजे। सर हिलाओ या जुबान से बोलो, वही अलैहिस्सलाम जिन पे सैयदा सलाम भेजे।
वालेकुम सलाम। आ गए हुसैन। कहाँ है नाना आप? चादर के नीचे आपके भाई के साथ है, जल्दी करो। फिर इसके बाद अली आ गया और मेरे मौला अली ने आगे कहा अस्सलामु अलैका या सैयदा। अब समझो बतूल को, जैसे अल्लाह का चेहरा सैयदा कहे, जैसे वजहुल्लाह सैयदा कहे। कहाँ है मेरे हमजाद, मेरे आका? फरमाया मा वालिदैक ताहतल किसा, आपके बेटों, दोनों बेटों के साथ चादर के नीचे। अली आए, रसूल से इजाजत ली। मैं फिक्रा कहूं, इजाजत है। मैं तो पूछ पूछ के फिक्रे कह रहा हूं, लेकिन कई बंदे सर्दी इतनी है ही नहीं है जितनी आप महसूस किए होंगे। तवज्जो फरमाइएगा, कुछ बंदे बगैर स्वेटर के, बगैर चादर के मजलिस में बैठे और बड़ी दाद दे रहे हैं। कुछ बंदों की डबल चादरें हैं, डबल स्वेटर हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, आवाज नहीं निकल रही है। मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं, तवज्जो। अली ने भी इजाजत ली, चादर के नीचे बैठ गए। अब मैं फिक्रा कह जाऊं, तुम सो जाओ तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जो अपनी चादर के नीचे शहर और दरवाजा दोनों बिठा ले, उसे बतूल कहते हैं। हाय हाय हाय। जी आप सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। इल्म का शहर भी नीचे, इल्म का दरवाजा भी नीचे, शहीद आजम भी वहीं पे। चार चादर के नीचे बैठे। फिर सैयदा चली, आखिर में सैयदा। तो रसूल सैयदा को साथ ही ले जाते हैं, साथ बैठ जाती, बाद में हसनैन आ जाते, अली आ जाते। मैंने कहा या अल्लाह, सैयदा पहले चली जाती। फरमाया मुझे गवारा नहीं कि बतूल को इमामत का इंतजार करना पड़े। ओए मुझे गवारा ही नहीं, इमामत और नबूवत बैठ के इंतजार करे। बतूल आए। अच्छा, रसूल ने चादर ली, कुछ नहीं हुआ। रसूल ने चादर ले ली, कुछ नहीं हुआ। हसन ने चादर के नीचे, हसन आ गए, कुछ नहीं हुआ। हुसैन चादर के नीचे आ गए, कुछ नहीं हुआ। अली भी चादर के नीचे आ गए, कोई जुम्बश नहीं हुई। पाक मिंबर पे खड़ा हूं, इधर बतूल का पहला कदम उठा, उधर आयत चली। यार मैं तो एक लम्हा आपका जाया नहीं कर रहा। इधर शहजादी का पहला कदम उठा, उधर आयत चली। शहजादी आके चादर के नीचे बैठ गई। 5 हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे आवाज दी, या मलाइकाती व या सुफ्काना समावाती। ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमानों के रहने वालों। इसका मतलब है आसमानों में कोई मलाइका के अलावा भी था। हाँ, आसमानों में मलाइका के अलावा भी कोई था। मलाइका भी और आसमानों के रहने वाले भी। तो वो कर क्या रहे थे? वो क्या कर रहे थे? तवज्जो, क्या कर रहे थे? कोई तस्बीह कर रहा था, कोई सजदा कर रहा था, कोई रुकू कर रहा था, कोई सजदा कर रहा था। किसको सजदा कर रहा था? अल्लाह को। तस्बीह किसकी कर रहा था? अल्लाह की। रुकू किसका था? अल्लाह का। सारे अल्लाह की इबादत कर रहे थे और अचानक अल्लाह ने उनको आवाज दे दी। तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागिएगा। अचानक अल्लाह ने उनको आवाज दे दी। मैं अचानक यहाँ पे किसी को खास तौर पे आवाज दे दूं तो इसका क्या मतलब है? कि जो कर रहे हो वो छोड़ो, मेरी बात सुनो। जब अल्लाह ने आवाज दी तो फिर मुझे कहने दो, नमाज में आले मोहम्मद के जिक्र का वक्फा हुआ। नमाज में, जी बिस्मिल्लाह, नमाज में, इबादत में किसने करवाया? किसने? आप जी हैं, आप सलामत रहे। करवाया किसने? जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने खुद करवाया। फरमाया तस्बीह छोड़ो, रुकू छोड़ो, सजदा छोड़ो, आओ सुनो। क्या कहा? क्या फरमाया? इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ने फरमाया इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनिया, मैंने ये आसमान की छत नहीं बनाई, वला अर्ज़म मदहिया, ये जमीन का फर्श नहीं बिछाया, वला कमरम मुनीरा, ये चमकता हुआ चांद नहीं बनाया,
वला शम्सम मुज़िया, और ये रोशनी देने वाला सूरज नहीं बनाया। वला फल्कन यदूर, ये अफलाक नहीं बनाए, फलक नहीं बनाए। तवज्जो, वला फुल्कन यसरी, वला बहरन यजरी, वला फुल्कन यसरी, ये बहता हुआ पानी नहीं बनाया, पानी में बहती हुई कश्ती नहीं बनाई। इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह चले, आसमान की बात है, फलक की बात है, जमीन की बात है, समुंदर की बात है, चांद की बात है, सूरज की बात है, ये कश्ती का जिक्र क्यों? हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, कश्ती का जिक्र क्यों? पहला सबब सुन लें, चूंकि कश्ती में सफर होता है, कश्ती में सफर होता है। अल्लाह ने एक बात वाज़े कर दी, और दुनिया वालों सुन लो, अगर इन 5 की मोहब्बत नहीं तो सफर भी हराम। जागना जागना, कश्ती का जिक्र खास तौर पर अल्लाह ने किया। तवज्जो और फिक्रा में कहूं, पता नहीं आप बेदार हैं कि नहीं बेदार, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है ना, तो फिर कश्ती के काफ के ऊपर एक डंडा और डाल लें। चलें, जो समझ गए जो समझ गए, जो नहीं समझे वो बात में सोच लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनिय्यतन वला अर्ज़ मदहिया वला क़मरन मुनीरा, ये चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, समुंदर, पानी, पानी में कश्ती, 5 की मोहब्बत में बनाया। तवज्जो जी, तवज्जो, पूरी तवज्जो। इसका मतलब है जिसकी मोहब्बत में बनाया जाए, उस महबूब का पहले होना जरूरी नहीं। ये जरा 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 बारीक बात थी, जिसकी मोहब्बत में बनाया जाए उसका पहले होना जरूरी है। इसका मतलब है जमीन नहीं थी वो थे, आसमान नहीं था वो थे, पानी नहीं था वो थे, जमीन और पानी तो नहीं थे, जमीन और पानी तो नहीं थे। अब हदीस पढ़ूं, रसूल पाक ने फरमाया कुन तो नबीय्यम व आदम बैनल माए व तीन, हम उस वक्त भी नबी थे। इसका तर्जुमा ही ये है कि जब न पानी था न मिट्टी थी। ये हदीस हदीस को साबित कर रही है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, ये कसीदा पढ़ दिया, तो फरिश्तों के सरदार ने, सैयदुल मलाइका ने, अमीन वही ने अल्लाह से पूछा, या रब्बी मन तहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? सलमानी अंदाजा, ये चादर के नीचे कौन? और पूछ कौन रहा है? पूछने वाला कौन है? जनाब जिब्राइल, नबियों से मुसलसल मुलाकात करने वाले, और इस घर में कभी चक्की चलाने वाले, कभी कपड़े लाने वाले, किसी के शागिर्द, किसी पे वही लाने वाले, वो पूछ रहे हैं अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? मैंने कहा जनाब जिब्राइल आपको भी नहीं पता ये चादर के नीचे कौन है? कभी चक्की चलाते हैं, कभी कपड़े लाते हैं। तो जनाब जिब्राइल ने कहा मैंने अपना मनसब बचाने के लिए पूछा कौन है। मैंने पूछा वो क्यों? कहने लगा अल्लाह ने नहीं कहा कि इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और अगर मैं ये कह देता कि अल्लाह मैं इन्हें जानता हूं, नहीं आपने तवज्जो नहीं फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, भाई तवज्जो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाम बताने चाहिए थे। जब जनाब जिब्राइल ने पूछा, आप पूछें ये कौन है, मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा। अरशद जाफरी साहब है, पांचों सामने है ना, 5 है ना चादर के नीचे, तो अल्लाह को नाम बताने चाहिए। जिसने नाम रखा हो उससे भी बेहतर नाम किसी को आता है? नहीं यार, लतीफ फिक्रों का तो लुत्फ लेना। जिसने नाम रखे हैं, अल्लाह ने इनके नाम रखे हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह ने रखे हैं, तो जब जनाबे हसन बादशाह तशरीफ लाए, तवज्जो, तो सरकारे दो आलम आए। सरकारे दो आलम से बीबी पाक ने कहा है कि बाबा शहजादे का नाम रखे। फरमाया मैंने नहीं रखा। मैं रख लूं? फरमाया नहीं आपने भी नहीं रखा। फिर अली आ गए, तो शहजादी फिर कहने लगी अली से कहें वो रख दे। फरमाया अली ने भी नहीं रखा। सार उठाओ फिक्रा सुनो और लुत्फ लो सुबह तक।
अब आपने भी नहीं रखना, मैंने भी नहीं रखना, अली ने भी नहीं रखना, फिर इसका नाम रखेगा कौन? फरमाया अब इसका नाम वो रखेगा जिसका हमने रखा। उठे हुए हाथ सलामत रहे भाई। अब इसका नाम वो रखे जिसका नाम हमने रखा। तो नाम रखने वाले से बेहतर नाम किसे आता है? रखा तो अल्लाह ने। जब नाम अल्लाह ने रखे तो अल्लाह बता देता ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये सैयदा है। अल्लाह को नाम तो सारे आते थे, लेकिन अल्लाह ने कोई नाम नहीं, अल्लाह ने एक नाम लिया। फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है, ये उनके बाबा है, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिश्ते बता रहे हो, रिश्ते बता रहे हो। फरमाया कायनात को तहारत के मायार बता रहा हूं कि मुताहर होने के लिए बतूल से रिश्ता होना जरूरी है। जागे सलामत रहे भाई, मिलके बोलो हैदरी जी बिस्मिल्लाह। मुताहर होने के लिए बतूल से रिश्ता होना जरूरी। अल्लाह नाम इतने प्यारे नाम, इतने प्यारे नाम जो कलेमा में शामिल है, कलेमा में शामिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ये कलेमा में है ना। तो कलेमा में अली का भी नाम है, मोहम्मद का भी नाम है। जो नाम कलेमा में है अल्लाह ने, आपने वो नहीं बताया, सिर्फ फातिमा बताया। फरमाया समझो ये चादर के बाहर हो तो सारे मोहम्मद हैं, चादर के नीचे हो तो सारे फातिमा हैं। खुल जाए तो मोहम्मद, छुप जाए तो फातिमा। तवज्जो फरमा रहे हैं। चादर के नीचे 5 और फिर सुन लें, जब बात शौहर की है तो सीगा वाहिद, बात भाई तवज्जो बाबा की है तो सीगा वाहिद का। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। जनाब आलम अब्बास भट्टी साहब आए आए आए, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखें। मैं तो शुरू कर रहा था अभी। आए जी, आए आ जाए जी, आ जाए बिस्मिल्लाह। तवज्जो है साहिबों। तस्करा बाबा का तो सीगा वाहिद का, तस्करा शौहर का तो सीगा वाहिद का, तस्करा बेटों का तो सीगा जमा का। तस्नी उर्दू में तो अंग्रेजी में तो गुंजाइश नहीं, एक हो तो वाहिद, 2 हो जाए तो जमा हो जाता। अरबी में गुंजाइश है, एक हो तो वाहिद, 2 हो तो तस्नी, 3 या 3 से ज्यादा हो तो जमा। यहां बेटे तो थे 2, तो अल्लाह कहता हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनीहा, कि ये फातिमा है, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके 2 बेटे हैं। अल्लाह ने तस्नी का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, बनुहा। इसका मतलब है कि कुछ बेटे वजूद फातिमा में छुपे हुए थे। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा। कुछ बेटे, क्योंकि सीगा जमा का है, कुछ बेटे जमा का सीगा है ना बनुहा। कुछ बेटे वजूद सैयदा में छुपे हुए थे, हिजाब सैयदा में, चादर सैयदा में छुपे हुए थे। अब जो बंदे पूछ रहे हैं ज़हूर कब आएगा, ज़हूर कब होगा, ज़हूर कब होगा, उन्हें एक फिक्रे में बता देता हूं, जब बतूल चादर हटाएगी 12वां आ जाएगा। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी जब सैयदा चादर हटाएगी। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वलियकल फरज। ज़हूर पे बातें हो रही हैं, मैं एक फिक्रा और कह लूँ फजीलत का। एक बात अज़हान आलिया में रखिएगा, मौला का ज़हूर ना क़ज़ाए मशरूत है ना क़ज़ाए मख्तूम है। क़ज़ाए मख्तूम भी नहीं है, मख्तूम का मतलब है कहीं लिखी हुई नहीं है।
मशरूत का मतलब है कि कोई इसकी शर्त नहीं है कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा। ना 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 ना, ना। बिस्मिल्लाह अलैह जी आप सलामत रहे, ये कोई शर्त नहीं है। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह। ये कोई शर्त नहीं है जी। बंदे कह रहे हैं जी ये हो गया है तो अब मौला आने वाले हैं, ये हो गया। अगर आप अलामात की बात कर रहे हैं, पता नहीं आप लुत्फ कितना लेंगे। अलामात की बात कर रहे हैं, अलाइम ज़हूर क्या है? तो पर एक फिक्रा सुन लें, आदम को होने वाला सजदा भी ज़हूर की अलामतों में है। क्या कहने आपको, अंबिया का आना भी ज़हूर की अलामतों में। तो ये ना कहें कि ये हो गया तो ये कुछ खास तबके हैं। करीब तो पहले दिन से ही है, वो तो अल्लाह ने कयामत को भी करीब का, जिसने आना ही कायम के बाद। हाँ, कायम में इतनी ताकत है, अल्लाह मखलूक और कयामत के दरमियान जो हो उसे कायम कहते हैं। अल्लाह मखलूक और कयामत के दरमियान जो है उसे कायम कहते हैं। ना कज़ाए मशरूत है ना कज़ाए मखतूम है। जब शहजादी चाहेंगी आ जाएंगे। 2 बेटों पे मेरी शहजादी को बड़ा नाज है, 2 बेटों पे मेरी मखदूमा को बड़ा नाज है। तवज्जो फरमाइए, 2 बेटों पे मैं कह रहा हूं बड़ा नाज है, बड़ा गुरूर है मेरी मखदूमा को। पहला बेटा कौन है? पहला बेटा वो है कि जिस हाथ से तस्बीह नहीं पड़ती थी उस हाथ से उसके कुर्ते सीती थी। वो बेटा मेरे मौला अब्बास है। दूसरा बेटा कौन है? दूसरा बेटा वो है जो दादी का इंतकाम लेगा, जिसके बारे में शहजादी ने अपने खुतबे में भी इरशाद फरमाया था कि मोहलत है, वक्त के नाके पे बैठो और इसे दौड़ाओ और मेरे बेटे की हुकूमत से निकल कर दिखाओ। वो दूसरा बेटा है, उस पे शहजादी को नाज है। वो मेरे मौला आएंगे, फिर पता चलेगा कि फदक बाग का नाम है या हुकूमत का। बंदे अनीस शाह जी समझने हैं बागीचा है, एक बाग है ना, बाग नहीं है। फिर कभी वक्त मिला मैं भाई को बिठाऊं ना सफर करके, वो भी आए, मुझे भी सफर दरपेश है। लेकिन एक गुजारिश मैं अपने हमासर, अपने अजीज और अपने बुजुर्ग जाकिरीन से भी कर रहा हूँ, कोई बंदा मजमून पढ़ते हुए ये ना कहे कि शहजादों ने नाना से कहा नाना अम्मा बीमार है ना। हसन अमीर ने मौला हुसैन से कहा था, हुसैन तुमसे नाना को ज्यादा प्यार है, तुम बताओ अम्मा की हालत क्या है। हुसैन ने अमामा उतार के नाना की तुरबत की मिट्टी पे रखा और फिर इसके बाद अपना रुखसार रखा और रुखसार रख के कहा नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। जज़ाकल्लाह मरहबा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा मिल गया, मुझे खैरात मिल गई। शहादत पढ़ेगा मेरा भाई। मैं शहजादी की 2, 3, 4 वसीयतें पढ़ देता हूँ और इसी पे सलाह कर देता हूँ। मेरी मखदूमा की जो अमूमी वसीयतें हैं वो आप सब जानते हैं, पढ़ा करें। मोमिन की निशानियों में जहां 51 रकात नमाज है ना, वहां 2 निशानियां और भी हैं। मोमिन की निशानियों में, शिया की निशानियों में, कि शिया वो होता है जिसे खुतबा गदीर और खुतबा फदक याद हो। ये मेरे मौला का फरमान है, इन दोनों खुतबों को पढ़ें, खुतबा गदीर को भी पढ़ें, खुतबा फदक को भी पढ़ें। शहजादी ने वसीयत की कि या अली जिन लोगों ने मेरी तौहीन की है वो मेरे जनाजे में ना आए।
सिसकियों में रो रहे हैं आप। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। एक फिक्रा कहूं जो दिल चीर देता है, मैं जब पढ़ता हूं तो तन्हाई में भी रोता हूं। फरमाया या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। फरमाया या अली जो ताबूत अस्मा बिनते उमैस ने मुझे बनाकर दिखाया है ना, उसमें मुझे रखना, उसमें मुझे उठाना। जो गैर सैयद बैठे हो शमसियों में गैर सादात के लिए फिक्र करना। मेरी मखदूमा ने एक अजीब वसीयत आलिम अब्बास की। फरमाया या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। सुबहान अल्लाह, मरहबा। या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। मौला ने फरमाया सैयदा कुछ लोगों का मना कर दिया और अम्मार को बुलाने का फरमा रही हैं। शहजादी फरमाती हैं या अली मुझे हसन ने बताया है जब मदीने में महफिलें होती हैं तो अम्मार उनमें जाके कहता है बतूल सच्ची है। सैयदा सलामत रखें, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखें। दो वसीयतें और पढ़ता हूं और आपको सलाम करता हूं। फरमाया या अली सुन ले, या अली जब महीने की आखिरी रातें हो ना, अल्लाह करे मैं ये फिक्रा समझा सकूं। या अली जब महीने की आखिरी रातें हो, जब चांद ना हो, मुकम्मल अंधेरा हो, उन रातों में ज़ैनब को मेरी कब्र पे लाना। सुभान अल्लाह, मरहबा। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ें शहज़ादी ये कौनैन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अली अमावस की रातों में, मुकम्मल अंधेरी रातों में मेरी ज़ैनब को मेरी कब्र पे लाना। और आखिरी वसीयत में पढ़ रहा हूँ। फरमाया या अली वैसे अगर कोई बंदा एतराज़ करे तो इनका जनाजा भी इसलिए होता है कि हमें जनाजा पढ़ना आ जाए, इनका कफन भी इसलिए होता है कि हमें कफन पहनाना आ जाए। ये अलग बात है कि मेरी शहज़ादी का कफन सारी कायनात से अलग है। क्यों? 2 चादरों का कफन होता है, बतूल को 7 चादरों का कफन दिया गया है। 7वीं चादर के बाद अली ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज की या अल्लाह देख ले तेरी वहदत के लिए कितने जख्म खाए हैं बतूल ने। 7वीं चादर मैंने रखी है, खून अब भी नजर आता है। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। मेरी हाजिरी आपको मालिक कभी औलाद के गम में ना रुलाएं, अपने जाती गम में ना रुलाएं। फरमाया या अली आखिरी बात सुनो, मैं मिंबर छोड़ूं। फरमाया या अली मुझे कब्र में खुद उतारना। पता नहीं कौन सा बंदा जो सीने पे हाथ ना मार सके। या अली मुझे कब्र में खुद उतारना और या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। अगला फिक्रा सुनना, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना और या अली जब मेरी तलकीन पढ़ो मेरा दायां कंधा ना हिलाना। या अली मेरा हाथ टूटा हुआ है। हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी।